Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswati International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th, Chapter number 2, Fraction and Decimals, Part 11. In today's session, I am going to talk about Exercise 2.4, Question number 3 and remaining sum. हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट हियर फाइंड फर्स्ट 7/3 डिवाइडेड बाय 2. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये टॉपिक करवाया था. जब भी फ्रैक्शन और होल नंबर होगा तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं. चलो पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं. 7/3 डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. चलो जब भी फ्रैक्शन और होल नंबर होगा, फ्रैक्शन को एज इट इज पहले लिखो 7/3. यहाँ 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं. अब हम 2/1 का रेसिप्रोकल कर लेंगे और डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा 1/2. क्लियर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा. चलो अब ये मल्टीप्लिकेशन में आ चुका. प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो हियर हम न्यूमरेटर को साथ में करेंगे. 7 × 1 3 × 2. क्लियर. 7 × 1 क्या होता है 7. 3 × 2 6. चलो 7/6 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. 7 6 6 1 6. 7 में से 6 जाएगा तो 1. ये मेरा रिमाइंडर, ये क्वोशंट. तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, क्वोशंट, देन रिमाइंडर, देन डिनोमिनेटर. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का आंसर आ चुका है 1/6. सेम एज सेकेंड करते हैं. फोर 4/9 डिवाइडेड बाय 2. मैंने पहले क्वेश्चन लिख लिया. यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 ऐसे लिख सकती हो. चलो 4/9 एज इट इज, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. यहाँ तक क्लियर. प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को साथ में कर लेंगे. 4 × 1 9 × 5. 4 × 1 क्या होता है 4. 9 × 5 45. क्लियर. इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं होता है. तो ये हमारा आंसर सेकंड का आ चुका है 4/45. थर्ड वन 6/13 डिवाइडेड बाय 7. 7 के नीचे मैं 1 लिख सकती हूँ, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए. चलो 6/13 क्या करना है हमें, एज इट इज रखना है. यहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. चलो 6 × 1 13 × 7 is equal to 6 × 1 6 upon 13 × 7 91. इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा. चलो नेक्स्ट फोर्थ वन 4 1/3
डिवाइडेड बाय 3। चलो यहाँ क्या दिया गया है, पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करो कन्वर्ट। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 12 प्लस 1 13 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ, 3 अपॉन 1। चलो अब हम क्या करेंगे, 13 अपॉन 3 एज इट इज, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। चलो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर साथ में कर लेते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। 13 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 3, 13 मल्टीप्लाई 1 13, 3 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9, तो यहाँ 13, यहाँ 9, 9 1 9। चलो कैरी लो, 13 0, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ 0, ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, सिंपली लिखो रिमाइंडर 4, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिर रिमाइंडर एंड देन डिनोमिनेटर। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर आ चुका है 1 4 अपॉन 9। चलो सेम एज नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ वन 3 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 4। मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 4 अपॉन 1 लिख रही हूँ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलो 7 अपॉन 2 को एज इट इज, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई डाल दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर and product of denominator। 7 multiply 1 2 multiply 4, 7 multiply 1 7 और 2 multiply 4 8। clear? then next सिक्स्थ वन, आप लोग खुद से ट्राई करना। पहले आप लोग को ये 4 3 अपॉन 7 है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। तो उसका आंसर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 4 28, 28 प्लस 3 31 अपॉन 7, और यहाँ क्या होगा 7 है तो 7 अपॉन 1 लिख लेना, फिर सिंपली मल्टीप्लाई करना 31 मल्टीप्लाई 1 एंड 7 मल्टीप्लाई 7, तो उसका आंसर 31 अपॉन 49 आएगा। आप लोग ट्राई करके देखना, उसका आंसर 31 अपॉन 49 आएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सारे सम दिए गए हैं फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन के। हमने सारे सम देखे डिफरेंट टॉपिक्स के, अब आया फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन में कैसे डिवाइड करते हैं। चलो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। चलो पहले क्या करने का, जो फर्स्ट डिजिट मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन दिया गया उसको एज इट इज लिखो, 2 अपॉन 5 को एज इट इज लिखो, यहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, रेसिप्रोकल किया। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, ये दोनों को साथ में कर लो, न्यूमरेटर को 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4 और 5 मल्टीप्लाई 1 5, तो फर्स्ट का आंसर क्या आया 4 अपॉन 5। चलो नेक्स्ट सेकेंड, पहले लिख लेते हैं 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 3। चलो फर्स्ट जो दिया है उसको फर्स्ट फ्रैक्शन को 4 अपॉन 9 को एज इट इज रहने दो,
ये डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल करो, 3/2। चलो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, 4 × 3 9 × 2, क्लियर। देन चलो यहाँ कुछ कटिंग हो रहा है, 2 2s 4, 3 3s 9। तो यहाँ क्या बचा, ये 2, रिमेनिंग 2, और यहाँ 3, 2/3। तो सेकंड का हमारा आंसर आया 2/3। सेम एज थर्ड करते हैं। फर्स्ट 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखो, मतलब 3/7 एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करो, 7/8। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, 3 × 7, 7 × 8, क्लियर। 7 7 कट, तो आंसर इज 3/8, क्लियर। तो यहाँ हमारा थर्ड का आंसर क्या आया, 3/8। नेक्स्ट सम, फोर्थ वन, पहले लिख लो क्या दिया गया है, 2 1/3 डिवाइडेड बाय 3/5। चलो तो यहाँ हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करो, 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब तो आप लोग को आता है रेसिप्रोकल करके, 7/3 को एज इट इज लिखने दो, यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, मतलब कि रेसिप्रोकल। तो यहाँ 5/3। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, 7 × 5, 3 × 3। 7 × 5 क्या होता है, 35, 35/9। चलो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 35 and 9, क्लियर। तो अब 9 3s 27, क्लियर। तो here 15, here 2, 15 minus 7 8, 2 minus 2 0। तो ये मेरा रिमाइंडर, ये कोशेंट। चलो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हियर मैं यहाँ लिख रही हूँ, फर्स्ट कोशेंट, रिमाइंडर एंड देन डिनोमिनेटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ वन लिख लेते हैं, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 8/3। 2 × 3 6 plus 1 7/2 डिवाइडेड बाय 8/3। चलो 7/2 को एज इट इज रखो, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर लिया हमने। अब प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 7 × 3, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 2 × 8, क्लियर। 7 × 3 21, 2 × 8 16। चलो कन्वर्ट,
16 ones are 16. Here 1, 6. Carry 11, 1, 0. So here 11 minus 6, 5. So ये reminder, ये quotient. So here 1 is quotient, 5 is remainder and 16 is denominator. तो ये हमारा 5th का आंसर आ चुका है. अब 6th, 7th और 8th बाकी है, कर लेते हैं. पहले हम करेंगे 5th. सॉरी, 5th. 2 upon 5 divided by 1 upon 2. तो आप लोग ये सम खुद से ट्राई करना. यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, उसको कन्वर्ट करना. तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 1, 1, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 प्लस 1, तो 3 अपॉन 2 आएगा. और तो इन दोनों को सिंपली रेसिप्रोकल करके करना, तो 5th का आंसर आप लोग को 4 अपॉन 15 आएगा. आप खुद से ट्राई करके देखना. हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट वन, 3 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 1 2 अपॉन 3. चलो, ये सब में दोनों मिक्स फ्रैक्शन दिए गए, तो फर्स्ट कन्वर्ट. पहले हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को. तो करो कन्वर्ट. 3 मल्टीप्लाई 5, 15 प्लस 1, 16 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1, 3 प्लस 2, 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16 अपॉन 5 एज इट इज. डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल करो 3 अपॉन 5. प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 16 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5. 16 मल्टीप्लाई 3 48, 5 मल्टीप्लाई 5 25. आप लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा 123 अपॉन 5. क्लियर? नेक्स्ट सम, 2 1 upon 5 divided 1 upon 5. क्लियर? तो फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, उसको कन्वर्ट कर लो. 2 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 1, 11 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 1, 5 प्लस 1 6, 6 अपॉन 5. क्लियर? देन 11 अपॉन 5 एज इट इज, मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल करो 5 अपॉन 6. प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 11 मल्टीप्लाई 5, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई 6. 11 मल्टीप्लाई 5 55. उससे पहले वेट, यहाँ 5 कट हो रहा, डायरेक्ट कर लो. 5 कट, तो रिमेनिंग 11 अपॉन 6. मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग कन्वर्ट करना, तो उसका आंसर आएगा 5 अपॉन 6. क्लियर? तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया. यहाँ हमने डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, वो सारे टॉपिक्स यहाँ क्लियर हो रहे हैं. और फ्रैक्शन जो पार्ट था, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल. तो यहाँ फ्रैक्शन पार्ट ओवर हो रहा है. अब आएगा डेसिमल पार्ट. हम पढ़ेंगे डेसिमल में दिया गया होगा, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, ऐड और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे आज. चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या? मेरे डेसिमल नंबर, fraction which has denominator 10, 100, 1000, etc. are called decimal fraction.
जो उसका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में 10, 100 और 1000 हो, उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर इज अ नंबर विच इज decimal point. So decimal number is a number with decimal point. Number left to decimal are 10 greater and number to right of decimal are 10 smaller. लेफ्ट साइड जो होता है 10 से बड़ा डेसिमल नंबर होगा और राइट साइड जो डेसिमल होगा 10 से छोटा नंबर होगा। ओके, चलो मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाती हूँ, आप लोग ज्यादा क्लियर हो गए। यहाँ डेसिमल। ओके, चलो एक नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 पॉइंट, मतलब 0.678। तो आप लोग को मुझे प्लेस बतानी है, ये कौन सी प्लेस है। पॉइंट के आगे, पॉइंट जो है उसके आगे वो वंस प्लेस होती है। कौन सी प्लेस? वंस प्लेस। ये कौन सी 4 कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस। क्लियर? ये 100th प्लेस, 2000 प्लेस, 1 10,000 प्लेस। आप लोग पढ़ के ही आए होंगे मे बी डेसिमल। अब पॉइंट के ये साइड, मतलब ये सारे लेफ्ट साइड थे, मैंने वहां आप लोग को यहाँ दिखाया। लेफ्ट साइड सारे नंबर जो होते हैं 10 ग्रेटर होते हैं और राइट साइड डेसिमल आर 10 स्मॉलर। चलो अब जब यहाँ होगा पॉइंट तो ये 10th होगा, तो 1/10 ऐसे 1/10th प्लेस पे होगा। 7 1/100 प्लेस पे होगा और 8 1/1000 प्लेस पे होगा। क्लियर? तो ये क्या था? जो नंबर दिया गया होगा हमें, वो डेसिमल नंबर, वो कौन से प्लेस पे हो आप लोग को पता होना चाहिए। क्लियर? 1 जो पॉइंट के आगे वाला नंबर 1th प्लेस, 10 100 1000 10,000। पॉइंट के वो साइड वाले नंबर 10th 100th 1000th। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल करवाती हूँ एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज 2.5। चलो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच इज ग्रेटर? ओके, यहाँ हमें 2 नंबर दिए गए हैं, डेसिमल नंबर दिए गए हैं। पहले लिख लेती हूँ, बाद में आपको बताती हूँ। तो ये नंबर और ये नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, वो हमें आइडेंटिफाई करके बताना है। तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो अभी मैंने आप लोग को करवाया, हम डिजिट का प्लेस कौन सी प्लेस पे उसको, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। चलो अब मुझे ये बताओ, ये जो है 5 कौन सी प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। कौन सी प्लेस पे? 10th प्लेस पे। सेम एज पॉइंट के बाजू वाला जो नंबर है 0, वो कौन सी स्पेस पे है? 10th स्पेस पे, प्लेस पे। ओके, तो यहाँ 5 और यहाँ 0, तो आप लोग को पता चल जाएगा 5 कौन सा नंबर है? बड़ा नंबर, तो ये ग्रेटर, मतलब के 0.5 जो 0.5 है ग्रेटर नंबर है और 0.05 छोटा नंबर है। क्लियर? हमें प्लेस से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और स्मॉलर नंबर है। तो आप लोग को यहाँ से प्लेस देख लेने की। यहाँ 10th प्लेस मैंने 5 लिखी, यहाँ
टेंथ प्लेस पे क्या है 0, तो इसमें देखने का कौन सा नंबर बड़ा है और छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम बोल पाएंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। सेम एज सेकेंड करते हैं। 0.7 0.7 और 0.5। चलो यूनिट प्लेस सॉरी पॉइंट के बाजू वाला जो नंबर है कौन सा नंबर होता है, टेंथ प्लेस होता है। ओके चलो, तो यहाँ कौन सा है 7, यहाँ कौन सा है 5, तो कौन सा नंबर बड़ा, ऑफ कोर्स 7 नंबर से ला जाओ तो ग्रेटर देन, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 0.7 ग्रेटर देन 0.5। हमें डेसिमल की प्लेस से पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। चलो सेम एज थर्ड करते हैं। 7 और 0.7। चलो अब हमें यहाँ कौन सी प्लेस देखनी पड़ेगी, ये कौन सी प्लेस पे है, यूनिट प्लेस। तो सेम एज यहाँ हम यूनिट प्लेस पे देखेंगे तो सेकेंड नंबर भी हमें यूनिट प्लेस पे ही देखना पड़ेगा। क्लियर करो, तो यहाँ यूनिट प्लेस नंबर कौन सी है, वंस प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, कंफ्यूज मत होना, यूनिट प्लेस को वंस प्लेस ही बोलते हैं, वंस प्लेस। ओके तो यहाँ 7, यहाँ 0, तो 7 और 0 में कौन सा बड़ा, ऑफकोर्स 7 बड़ा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 ग्रेटर देन 0.7। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन। 1.37 और 1.47। चलो अब यहाँ हम 10th प्लेस देखेंगे, तो यहाँ भी हम 10th प्लेस देखेंगे, दोनों की प्लेस जो होती है सेम देखने की। तो यहाँ 10th प्लेस पे कौन सा है 3, यहाँ कौन सा है 4, तो कौन सा बड़ा नंबर, ऑफ कोर्स 4, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके चलो अब आप लोग को लिखना पड़ेगा 1.49 ग्रेटर देन 1.37। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ वन 2.03 और 2.30। चलो अब हम यहाँ देखेंगे 10th प्लेस, यहाँ भी 10th प्लेस ही देखेंगे। यहाँ 0 है, ओके यहाँ क्या है 3 है, तो 3 इज अ लार्जर नंबर एज कंपेयर टू 0। तो यहाँ कौन सा नंबर आया 3 लार्जर, मतलब 2.30 ग्रेटर देन 2.03। क्लियर। नेक्स्ट 0.8 और 0.88। चलो यहाँ जो मैं 10th प्लेस देखूंगी तो यहाँ 10th प्लेस पे 8 है, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो आप लोग को यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 हम लिख सकते हैं। तो ये कौन सी प्लेस है 100th प्लेस, यहाँ भी कौन सी प्लेस है ये 100 प्लेस। तो 100 प्लेस पे यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो कौन सा नंबर बड़ा 8। क्लियर। तो हमको लिखना पड़ेगा 0.88 ग्रेटर देन 0.80। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल। ओके हमें क्या करना है, एक्सप्रेस रुपीस यूजिंग डेसिमल, मतलब यहाँ हमें पैसे में दिया गया है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है रुपीस में और हमें डेसिमल का यूज करना है। चलो
पहले तो आप लोग को पता होगा 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। ये आप लोग माइंड में फिट कर लो, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो मुझे फर्स्ट सम में क्या दिया गया है? पैसे में दिया गया है, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। तो आप लोग को ऑलवेज ऐसे लिखने का कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 7 पैसा का कितने रुपीज। ओके, आप लोग ऐसे लिख लोगे, उसके बाद पैसे के नीचे पैसे ही लिखने का, यूनिट मतलब 7 पैसे। क्लियर? ये हमें रुपीस में फाइंड करना है। अब आप लोग को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 ऐसे लिखेंगे हम लोग। 7 मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये अपॉन में 100। क्लियर? चलो, 7 मल्टीप्लाई 1 7 अपॉन 100 ऐसे लिख सकती हो। अब केयरफुली मुझे इसको डेसिमल में लिखना है। ये रुपीस में कन्वर्ट हो चुका है, मुझे उसको किसमें लिखना है? डेसिमल में। पहले तो आपको जो दिया गया है 7, इसको ऐसे लिख लो। ओके, उसके बाद कितने हैं? 1 2, कितने जीरो है? 2 जीरो के वहां पॉइंट रखना है। 1, फिर यहाँ पॉइंट रखना है और यहाँ 0 ऐसे लिखना है। क्लियर? यहाँ क्या है? 7 अपॉन 100। तो 7 हमें 2 जो 0 उसके यहाँ पॉइंट लगाना है। 1 2, तो यहाँ आएगा पॉइंट और यहाँ आपको 7 आंसर, एक 0.0। तो ये मेरा आंसर है रुपीस में। क्लियर? हमने 7 पैसे को कन्वर्ट किया रुपीस में। चलो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है? 7 रुपीज 7 रुपीज 7 पैसे। ओके, तो यहाँ 7 रुपीज ऑलरेडी रुपीस में कन्वर्ट है, उसको फिर से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, गलती मत करना। तो 7 रुपीज को एज इट इज रहने दो। 7 पैसे को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, फिर 7 रुपीज और उसका जो आंसर आएगा 7 पैसे का, दोनों को फिर ऐड कर लेंगे। दिखाती हूँ आप लोग को, देखो। पहले तो लिखो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। इसको कन्वर्ट करना है मुझे, तो 7 पैसा का कितना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 एंड 100 अपॉन में जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, सो 7 अपॉन 100। क्लियर? अब डेसिमल लगाना है, तो 1.12.0। तो ये हमारा आंसर रुपीस में आ चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या था? 7 रुपीस और इसका जो आंसर आया, दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस, दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस जो हमारा आंसर आया। ये ऑलरेडी रुपीस में है, इसका जो आंसर आएगा वो हमें इसको ऐड करना है। चलो मैं आप लोग को ऐड करके दिखाती हूँ, डेसिमल में ऐड कैसे करते हैं। क्या था? एक 7 है, दूसरा क्या है? 0 ऐसा दिया गया है। तो आप लोग को ऑलवेज ऐसे लिखना पड़ेगा, 7 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 0 ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 0 0
पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट भी लगाओ और 7। तो आंसर क्या आया हमारा? ₹7.7, सॉरी 7.07। तो ये हमारा आंसर है सेकेंड का। कंफ्यूज मत हो, ऑलरेडी 7 रुपीस में दिया गया है, इसको एज इट इज रहने दो। 7 पैसे को कन्वर्ट करो, फिर जिसका आंसर आए तो 7 रुपीस प्लस जो आंसर आए उन दोनों को ऐड कर लो और हमें टोटल रुपीस में पता चल जाएगा। चलो थर्ड वन करते हैं। ₹77 77 पैसा। ओके, चलो सेम है, सेकेंड सम किया, वैसे ही करना है। मैंने क्या बोला? वैसे ही करना है। इसको अभी छूना नहीं है। 77 को 77 रुपीस को ऐसे ही रहने दो, 7 पैसे को कन्वर्ट करो। चलो पहले लिखो 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 7 पैसे का कितना? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 77 अपॉन 100। चलो इसको कन्वर्ट करो। मैंने आप लोग को सिखाया, यहाँ कितने जीरो है? 1 2। कितने जीरो है? 1 2। तो 2, पहले तो ये जो आंसर है वो लिख लो, फिर काउंट करो 1 2 2 के यहाँ 0 लगेगा, सॉरी पॉइंट लगेगा, फिर 0। तो इतने रुपीस हमारे आंसर आए। अब दोनों 77 रुपीस और ये जो आंसर आया उसको क्या करेंगे? सिंपली हम ऐड करेंगे। मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। यहाँ जो हमारा 77 प्लस जो हमारा आंसर आया, आंसर क्या है? 0.77 ये आया। चलो ऐड करो, मैं आप लोग को यहाँ करके बताती हूँ। 77.00 डालना पड़ेगा बिकॉज यहाँ 7700 ऐसे करके ही करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 7 7 7। तो आंसर क्या आया? इज इक्वल टू ₹77.7। तो ये हमने कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ये दो सम आप लोग ट्राई करना। मैंने फर्स्ट वन करवाया, वैसे ही करना है। आप लोग को पहले तो लिखना पड़ेगा 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 50 पैसे का कितना? बस ओनली कन्वर्ट करके जो आंसर है उसको डेसिमल में लिखना है। इसका आंसर क्या आएगा मैं आप लोग को बता देती हूँ। 0.50। क्लियर? मैंने ये सॉल्यूशन आपकी पीडीएफ में डाला ही होगा, बट पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद वहां जाके चेक करना। और इसका आंसर क्या आएगा? 2.35। क्लियर? तो ये दोनों सम आप लोग करना, कुछ नहीं। 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसा, तो 50 पैसे का कितना करके आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है और 5 सेंटीमीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? 5 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है और 5 सेंटीमीटर को मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसमें 2 कन्वर्जन पूछा है। पहले तो आप लोग को कन्वर्जन पता होना चाहिए। क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप लोग पढ़ के ही आए होंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ तक पढ़ के आए हो। और दूसरा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये 2 कन्वर्जन का हम यूज करने वाले हैं अभी। चलो देख लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000
मीटर। चलो फर्स्ट हम क्या करते हैं कन्वर्ट, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। चलो पहले लिखते हैं फर्स्ट 5 सेंटीमीटर का मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में। चलो आप लोग को मैं अभी बोला 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ 5 सेंटीमीटर तो यहाँ सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर ही लिखना है। 5 सेंटीमीटर का यहाँ कितना मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 तो क्या आएगा 5 अपॉन 100। चलो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 2 पहले 5 लिख लो, 2 के पीछे से आपको 2 जहाँ 2 नंबर के आगे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0, यहाँ पॉइंट लगाना है, 2 नंबर के आगे पॉइंट, यहाँ 0। तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है मीटर में। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में, ये कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ओके, किलोमीटर का एक ही फंडा है क्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो मुझे अभी 5 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो कन्वर्जन है यूज करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आंसर क्या आता है 0.05 मीटर। तो आप लोग को यहाँ सिंपली वही लिख लेना है 0.0, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ फिर से प्रोसेस करनी पड़ती। पहले ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इसमें डालना पड़ता। चलो सिंपली आपको ऐसे लिख लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 0.005 अपॉन 1000। ओके, चलो इसको कन्वर्ट करो तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 1 2 मतलब 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, तो कितने 0 है यहाँ 1 1 2 3 4 5। चलो लिखो इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 5। चलो इसको डेसिमल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, पहले 5 को ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5, 5 के आगे पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लगेगा 0, यहाँ पॉइंट है, इतना किलोमीटर होगा। ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। चलो नेक्स्ट, सेम सम है, नो यहाँ क्या दिया गया सेकेंड में 335 mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मीटर में एंड किलोमीटर में। ओके, अभी किया बट इसमें mm दिया गया हुआ है, उसको हमें कन्वर्ट करना है। चलो उसका एक कन्वर्जन है, आप लोग को याद करना पड़ेगा। पहले हम सेंटीमीटर का कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, ये आप लोग को याद रखना है। 1 सेंटीमीटर कन्वर्जन ऑलवेज आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, क्या बोला मैंने 10 mm, तो 35 mm, तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना सेंटीमीटर, हमें फर्स्ट मैं सेंटीमीटर का कर रही हूँ। चलो क्या आएगा आंसर यहाँ 35 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10, सो इज इक्वल टू 35 अपॉन 10।
तो इसको ऐसे पहले तो जो आंसर है 35 इसको ऐसे लिख दो। 1 2 के आगे कितने पॉइंट है? यहाँ 0 है, तो यहाँ 13.5 आंसर सेंटीमीटर। अब सेकेंड क्या दिया गया है? 35 mm को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो मीटर का आप लोग को एक पता है, पीछे कर रही हूँ। मीटर का आप लोग को पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने 3 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो उसका आंसर क्या आया? 3.5 सेंटीमीटर। जो ऐसा नहीं दिया गया होता तो आप लोग को फिर से 35 mm को क्या बोलते हैं मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके बाद मीटर के यहाँ हम यूज कर सकते। तो ये 3.5 हमारा आंसर अभी आया। सेंटीमीटर का कितना? तो 3.5 मल्टीप्लाई 1/100। क्लियर हो रहा है? चलो तो यहाँ 35 को ऐसे लिख सकती हूँ। 10 पॉइंट निकाल दिया मैंने, तो 35 इज इक्वल टू 35 10 मल्टीप्लाई 100 1000, तो इज इक्वल टू 35 को एज इट इज रहने दो। 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये 1 ये 2 यहाँ 3 यहाँ पॉइंट लगेगा 0 मीटर। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। चलो अब दूसरा कौन सा क्वेश्चन पूछा है हमने कि 35 mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 35 mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 35 mm को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके चलो, तो आप लोग को किलोमीटर का पता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो देखो यह 35 mm है, उसको मुझे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ किया ही है। क्या आंसर आया हमारा? ये रहा 0.035। सिंपली आप लोग को यहाँ लिख लेना है और हमें 0.035 मीटर का कितना किलोमीटर, तो हमें किलोमीटर का कन्वर्जन पता चल जाएगा। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई 0.035 अपॉन 1000। ओके चलो ये 0.035 को कन्वर्ट करो। इसको ऐसे लिख सकती हो 1 2 3, और ये 1000 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास। ओके चलो अब हम ऐसे लिख सकते हैं 35 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ओके 60 1 2 3 4 5 6। चलो इसको अभी कन्वर्ट करो, इसको अभी कन्वर्ट करो। 35 एज इट इज यहाँ लिखो। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 के यहाँ पॉइंट लगेगा 0 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर है। ओके 0.00035 किलोमीटर। तो यहाँ सारे कन्वर्जन ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 3 ओवर, हमने दोनों सम कर लिए।